नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभता। आज के हमारे महाशिवरात्रि के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे कि आपकी जो राशि है उस पर क्या प्रभाव रहने वाला है इस महाशिवरात्रि, और कैसे आप कौन सा उपाय जो है वो अपनाकर कौन सा उपाय आपके लिए बेहतर रहेगा जिसके चलते भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसे। इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सबसे पहले महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मेरा यही सवाल आपसे रहने वाला है, जैसे हमने शुरुआत में अपने दर्शकों को बताया कि महाशिवरात्रि जिसका अगर हम कहें एक बहुत ही महत्वता है, और इसके साथ साथ जो राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, वो कौन सा ऐसा उपाय करें जिसके चलते उनके लिए जो भगवान भोलेनाथ की कृपा है वो उन पर बरसे। जी जी शुभदा जी, मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैं अगर हम शास्त्रों की बात करें तो वर्ष में कुछ दिन ऐसे होते हैं हमारे जिसमें हम कुछ भी छोटा सा उपाय भी करें तो हमारे ऊपर बहुत कृपा बरसती है भगवान शंकर की। जैसे विष्णु जी भी हैं जिनके भी दिन आते हैं, तो ये दिन कल ऐसा ही है महाशिवरात्रि, यानी भगवान शिव का विवाह। तो ये एक ऐसा दिन है जिसमें आप छोटा सा भी उपाय करेंगे तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको ऊपर इतनी कृपा बरसाएंगे कि आप अपने दुखों से दूर होंगे, आपके कष्ट खत्म होंगे, रोग खत्म होंगे। तो ऐसे कल कुछ उपाय हम कर सकते हैं जिसकी जानकारी आप सुनता जी आपके एपिसोड में मैं दूंगा दर्शकों को। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम अच्छा बताएं और सभी वो करें और इसका लाभ पाए। तो उससे पहले मैं जानकारी देता हूँ कि कल शुभ योग में जैसे ये शिवरात्रि का त्योहार होना है, तो इसमें कैसी कैसी स्थिति बनी हुई है कि अगर बात करूं तो बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, मंगल मिथुन राशि में है, शुक्र राहु मीन राशि में है, और चंद्रमा और सूर्य शनि की राशि में है, और सूर्य शनि इकट्ठे हैं। तो आप ये कल देखें, आपको पितरों का भी आशीर्वाद इसी उपाय से मिलेगा। समस्त राशियों को उनके जितने पूर्वज हैं, पितर दोष है, उसमें आपको कमी आएगी। और मैं सभी राशि वालों को एक कॉमन उपाय जरूर बताता हूं कि आप इसके साथ साथ चांदी के बने हुए नाग, उनकी जोड़ा वहां पे अवश्य चढ़ाएं भगवान शंकर को। आपके जीवन में जितने शनि राहु केतु के दोष है, शनि की महादशा, शनि की साढ़े जो भी ढैया वगैरह है आने वाला या चल रहा है, तो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, उन्होंने जो नाग गले में धारण कर रखे हैं तो वो शनि राहु केतु ही है। तो आप चांदी के बने हुए जो नाग के जोड़े हैं वो शनि सूर्यमुखी भगवान शंकर को अर्पण करें। आपके ऊपर भगवान शंकर की बहुत कृपा होगी, आपके सभी रोग शत्रु कर्ज समस्याएं खत्म होंगी अगर आप अपने अच्छे भाव से करके आते हो। तो ये अवश्य करें आप। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक तमाम इन राशियों के बारे में जानकारी देंगे कि आखिरकार कैसा योग यहाँ पर रहने वाला है। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि की अगर हम बात करें आशु जी, तो कैसा योग रहने वाला है मेष राशि में? तो मैं शुभता जी मेष राशि की अगर बात करूं तो इस वर्ष के जो राजा मंगल थे जो मेष राशि के मालिक है, तो ये इस वक्त वो बहुत खराब स्थिति में चल रहे हैं। तो मेष राशि वालों को दिक्कत क्या है, इनको चोट आदि क्रोध इनमें इन्होंने रिश्तों को खराब किया, या इनको चोट आदि होके कोई ना कोई चोट लगी, या इनके पैसे खराब हो, या खून संबंधी इनको कोई बीमारी हुई, तो या इनको जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम आई इनकी लाइफ में। तो ये क्या कर सकते हैं, अगर आप अनार का जूस एक गिलास ले लें और उसमें नमक ना डलवाएं और भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें, तो आपका मंगल इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको बहुत से अच्छे इसके फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे जरूरी मेष राशि के लिए ये है कि वो भगवान शिव को जो भी चढ़ाएं उसके साथ अनार का जूस अवश्य चढ़ाएं, और लाल रंग के फूल भी आप अर्पण करें भगवान शंकर को। तो आपकी समस्त जो कठिनाइयां हैं उसमें आपको कमी नजर आएगी। और अगर मेष राशि में जैसे मित्रों से या भाइयों से अनबन हो जाती है, उसमें आपको वृद्धि मिलेगी। भूमि में अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है आपके जायदाद में, जमीन जायदाद में, घर में, तो उसमें आपको दूरी होगी, कठिनाई आपकी खत्म होगी। ये अगर आप पुलिस या सेना में हैं, आपको वहां पे दिक्कत आ रही है अपने कार्य में, तो वहां भी आपकी समस्याएं खत्म होंगी। तो मेष राशि के लिए ये उपाय बहुत ही लाभकारी होगा। बिल्कुल। मेष राशि के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के लिए वालों के लिए जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है और उनके लिए क्या उपाय? जी जी, तो इसके बाद मैं वृषभ राशि की बात करूं तो वो सीधा शुक्र देव से जुड़ी हुई है, और शुक्र देव को हमारे ज्योतिष में बैल माना गया है, और भगवान शंकर हमेशा बैल के ऊपर ही विराजमान होते हैं। और शुक्र राशि हमारे कुटुंब की है, यानी हमारे समस्त परिवार की है, हमारे धन की कारक है, यानी इसको धन की तिजोरी माना जाता है वृषभ राशि को। और वर्तमान में आपकी राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए भी
ये बहुत ही शुभकारी योग होगा कि आप एक छोटा सा उपाय करें और आपका इसको बहुत लाभकारी आपको सिद्ध होगा। आप मीठा दही अवश्य चढ़ाएं भगवान शिव पर, तो ये करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। सफेद चंदन शिवलिंग को अर्पण करें और साथ में मिश्री अर्पण करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिठास आ गई ये सारी चीजें उनके ऊपर चढ़ाने से, और आपका जीवन दुखों से दूर हुआ। जो कड़वाहट है, जो आपको अपने कुटुंब में या आपके विवाह में या आपके धन आदि में जो भी समस्याएं हैं, आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी एक ये छोटे से उपाय से। ये वृषभ राशि वाले अवश्य करें। बिल्कुल, वृषभ राशि के बाद बात करते हैं अब मिथुन राशि वालों की, कि मिथुन राशि वालों पर भोलेनाथ की कृपा कैसे बरसेगी, उसके बारे में बताएं। जी, तो मिथुन राशि सीधी सीधी बुध ग्रह से जुड़ी हुई है, और बुध ग्रह जो हमारे दिमाग के कारक है, हमारे रिश्तों में बहन बुआ मासी साली के कारक है। तो ये सीधा सीधा हमारे दिमाग से जुड़े हैं। हमारी बुद्धि से ही कलम चलती है और कलम से ही हम बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं। अगर बुद्धि खराब हुई और कलम से कोई भी आपका ऐसा लिख दिया आपने जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो मिथुन राशि वाले इस दिन क्या कर सकते हैं, हरे रंग की मूंग दाल आप चढ़ाएं भगवान शिव पर। ये करने से बहुत अच्छा होगा। पान के पत्ते, छोटी इलायची, ये करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आपका बुद्ध इतना प्रबल होगा कि आपके सारे काम बनने शुरू होंगे। आपके रिश्तों में जो भी कड़वाहट है उसमें आपको कमी आएगी, या आपको जो भी नसों में कोई प्रॉब्लम है किसी के, वो दूर हो जाएंगी, और आपकी बुद्धि बहुत प्रबल होकर नेक कार्य करेगी, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। और अगर मिथुन राशि आपकी है और आप बैंकिंग से जुड़े हैं, सीए से जुड़े हैं, या आप मीडिया से जुड़े हैं, तो आप में ये वाला उपाय करके बहुत ज्यादा आगे जाके राइज कर सकते हैं, जिससे बुद्धि प्रबल होकर आपको धन भी देगी, सुख भी देगी, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। आशु जी, उन पर जो है वो शनि की ढैया जो है वो यहाँ पर चल रही है, तो ऐसे में उनके लिए खास क्या उपाय है? तो मैं सुविधा जी बताना चाहूंगा कि जो कर्क राशि वो सीधी सीधी चंद्रमा की कारक है, और चंद्रमा भगवान शिव ने स्थापित कर रखे हैं अपने मस्तक पर। और अगर मैं रिश्ते में बात करूं तो शिव जो चंद्रमा है वो भगवान शंकर के सांडू है। हाँ, तो ये सीधा सीधा। और इसके बाद चंद्रमा हमारे जल से जुड़ा है। पृथ्वी पे अगर 75% जल है वो हो गया, और हमारी बॉडी में भी 75% जल है, ये इसके कारक है। और हमारे अंदर जो व्हाइट सेल है वो भी सीधे सीधे चंद्रदेव से जुड़े हुए हैं। और हमारे रिश्तों में हमारी माँ है, हमारी नानी है, हमारी दादी है, और हमारी सास है। तो ये चंद्रमा से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अगर जिसकी कर्क राशि हो, अगर वो इन रिश्तों से अपनी खराबी कर ले या इन रिश्तों का अपमान कर ले, तो शनि का ढैया आपके ऊपर चल रहा है। तो शनि आपको बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं, क्योंकि शनि उन व्यक्तियों के शत्रु बन जाते हैं जो अपनी माँ का अपमान करते हैं या माँ जैसी औरत का अपमान कर देते हैं। तो कर्क राशि वाले ये भली भांति जानते होंगे कि पिछले 2 वर्षों से आपके ऊपर ये शनि का ढैया चल रहा है, और आप कैसी स्थिति से गुजरे हैं ये आप ही जानते हैं। लेकिन शनि, अगर आप एक छोटा सा उपाय कल करते हैं तो शनि आपके ऊपर मेहरबान होंगे। और आने वाला वर्ष जब आपका 30 मार्च से शुरू होगा, शनि का ढैया खत्म होगा, तो आपके लिए काफी चीजें खुद ब खुद खुल जाएंगी। तो आप एक काम जरूर करें कि आप पंचामृत शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाएं, जिसमें आप दूध, जल, दही, देसी घी और उसमें आप शहद मिला के पंचामृत बना लें और शिवलिंग जी को अर्पण करें, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप चावल अर्पण करें, इससे बहुत अच्छी चीजें होंगी। आप खीर का भोग लगाएं भगवान शिव को। तो ये चीजें आप करने से आप देखेंगे कि आपके ऊपर कितनी कृपा हुई, और चंद्रमा के जितने दोष हैं आपके दूर होंगे, और आपको भगवान शिव के परिवार का आशीर्वाद तो मिलेगा, और आपके रिश्ते जो खराब है उनमें भी स्थिति ठीक होगी, और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, कर्क राशि वालों के बाद इंतजार जो कर रहे थे सिंह राशि वालों के बारे में भी बता दीजिए कि उनके लिए क्या खास उपाय हैं और कैसे भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसे। जैसे चौबीता जी आपने बात की थी कि कर्क राशि पे शनि का ढैया चल रहा है, तो आने वाले टाइम में 30 मार्च से सिंह राशि के ऊपर शनि का ढैया आ रहा है, तो इनको अलर्ट होने की जरूरत होगी। तो ये अभी एक उपाय ऐसा करें और अपने जीवन शैली को थोड़ा सा ऐसा बना लें कि आगे शनि आपको खराब ना करे। तो सिंह राशि वालों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सूर्य की राशि है, इसके मालिक सूर्य हैं। सिंह राशि है, जिनकी सिंह राशि होती है थोड़े से सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं, ये मान सम्मान को बहुत तवज्जो देते हैं और ये कम बोलते हैं। तो ये अगर समाज में कुछ सूर्य को अच्छा रख के अच्छे कार्य करें तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। और 30 मार्च के ऊपर शनि का ढैया आपके ऊपर होगा, यानी शनि की दृष्टि सीधे सीधे आपके ऊपर होगी। लेकिन 18 मई से केतु भी आपकी राशि में आकर आपके झंडे को गाड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप धर्म विरोधी नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा, आप गन्ने का रस चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर बिना नमक के। तो ये चीजें करने आपके लिए बेहद अच्छी होंगी। आप गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, ये करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। आप गेहूं चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर, ये करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और अपने लाइफ को नियम से बांधे, धर्म से चलें, सूर्य को अर्घ दें सुबह उठ के, ये भी करना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और भगवान शिव को ये जो 3 चीजें आप अर्पण करेंगे
तो ये करना आपके लिए लाभकारी होगा। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कभी भी हम आलसी ना बने, तो आपके लिए भी खास ये हयात है कि आप आलसी ना बने, इस चीज का आप ध्यान रखें, तो आपको भी बहुत ज्यादा कृपा मिलेगी भगवान शंकर की। बिल्कुल। बात कर लेते हैं अब कन्या राशि वालों की, कि आखिरकार कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस जो महाशिवरात्रि है, उनके लिए क्या जो वो उपाय करें जिसके चलते भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसे। कन्या राशि, शोभिता जी, कन्या राशि में सीधा सीधा भगवान शंकर से बुध राशि से जुड़ी हुई है। ये भी बुध की ही कारक है राशि जे। ये भी सीधा सीधा हमें ये बताती है कि हमारा जीवन में फाइनेंस कैसा होगा, हमारे शत्रु कैसे होंगे, हमारे ऊपर कर्ज कैसा होगा, और हम हिसाब किताब कैसा रख पाते होंगे। अगर आपकी कन्या राशि है और आप घर से कहीं निकलते काम करने के लिए लेकिन पहुंचते कहीं और है, तो बुध आपका खराब है। ब्रश करते हुए आपके ब्लड आता है तो बुध आपका खराब है। तो ये चीजें करने से आपका बुध खराब होता है। तो ये कल का आपके पास भी एक दिन है कि आप भी अपना बुध बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो आपके लिए भी सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि आप छोटी इलायची जरूर चढ़ाएं भगवान शंकर को, क्योंकि बुध की सीधे सीधी वो चीजें वस्तुएं हैं जो छोटी इलायची है। और हरे रंग की सब्जियां चढ़ा सकते हैं आप भगवान शंकर को। तो ये करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। और अगर एक अच्छा उपाय और बताऊं तो आप कम से कम 400 ग्राम से लेकर 4 किलो तक मूलियां ले लें और वो मूलियां शिव को अर्पण करें और उनके जो पत्ते हैं वो गाय को खिलाएं। आपका बुध बहुत प्रबल होगा। आपकी समस्त जो समस्याएं हैं उससे आपको दूरी मिलेगी और आप देखेंगे कि मेरा जीवन सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया और आपको बेहद अच्छे इसके फल मिलने शुरू होंगे। बिल्कुल। तुला और वृश्चिक राशि की ओर आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस वीडियो को जरूर आप आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि जानकारी जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सो अब बारी है तुला राशि की। तुला राशि वाले क्या उपाय करें जो कृपा उन पर बरसे। जी, तो तुला राशि वालों के लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर भी अगर मैं बात करूं, अगर आपकी तुला राशि है तो पिछले 2 वर्षों में शनि ने जो आपको सिखाया है उसको आप सीख लें ताकि वो आगे जाके भविष्य में आपके काम आए। तो तुला राशि सीधी शुक्र से जुड़ी हुई है और तुला राशि की जो निशानी आप देख ही सकते हैं वो तराजू की तरह है। उसको आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है हमेशा। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते तो आप उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस करते हैं। और शनि ही तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं और यहाँ पे सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो तुला राशि सीधी सीधी शुक्र ग्रह की कारक है। ये आपके वैवाहिक जीवन की कारक है, ये आपके साझेदारी की कारक है, ये आपके व्यापार की कारक है। तो ये आपके अगर व्यापार में कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गाय के दूध की बनी हुई मिठाई आप भगवान शंकर को अर्पण करें। ये बहुत ज्यादा आपके ऊपर लाभकारी होगा। इससे आपको समस्त जो भी आपकी जो पीड़ा है उससे आपको लगेगा कि मेरी वो कमी दूर हो गई है और मुझे भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलना शुरू हो चुका है। और आप वहां पे, और तुला राशि सीधा सीधा शुक्राचार्य से जुड़ी हुई है, तो आप वहां पे बैठ के अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो भगवान शंकर के मंदिर में जाके आप रुद्राक्ष की माला से ओम नमो शिवाय का जाप कर सकते हैं। या भगवान शंकर का एक मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसकी एक आप माला करें और आप चमत्कार देखें कि भगवान शंकर आपके ऊपर कितनी कृपा करेंगे, आपके समस्त जो भी दुख है उनको दूर करेंगे। बिल्कुल। बारी अब वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों की कर्क राशि वालों की तरह शनि की ढैया उन पर चल रही है, तो ऐसे में उनके लिए क्या खास उपाय रहेंगे जिसके चलते किसी भी तरह की जो अड़चन है वो ना आए। तो जो मैं आपको ये सुमित्रा जी आपने बहुत अच्छा ये पूछ लिया कि वृश्चिक राशि के ऊपर भी शनि का ढैया है और यहाँ पे चंद्रमा नीच के होते हैं और ये कुंडली में 8वां घर है, ये शमशान से साथ जुड़ा हुआ है। तो आप भगवान शंकर को शहद तो अर्पण करेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो आप गाजर का हलवा अगर उनको अर्पण कर दें तो बेहद अच्छा होगा। और अगर आप जाके कल के दिन जो शिवरात्रि का दिन है, अगर शमशान घाट के अंदर जो शंकर का मंदिर हो वहां माथा टेक दें और साथ में वहां का पानी पिए तो आपके लिए तो बहुत ही आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा और आपके समस्त जो भी कष्ट है उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपको आनंद आएगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि वालों के लिए क्या उपाय है। जी, तो धनु राशि भी सीधा सीधा बृहस्पति से जुड़ी हुई है और धनु राशि पर भी 35 मार्च से ढैया आने वाला है। और धनु राशि सीधी सीधी देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति 14 मई से आपकी ही राशि को देके अमृत वर्षा करेंगे। लेकिन धनु राशि की एक आदत होती है कि ये किसी के नीचे दब के काम नहीं कर सकते, थोड़ा जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। तो आपके लिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिद को छोड़ के अगर आप धर्म के रास्ते से जुड़ जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो या आप कल भगवान शंकर को पीला चंदन चढ़ाएं और साथ में चने की दाल अर्पण करें और आपको देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी ही खुशियां आनी शुरू हो गई और आपके समस्त जो भी कष्ट है उसमें कमी आएगी। और आप की जो राशि है वो 9वें भाव की मालिक है जो पितरों से जुड़ी हुई है।
तो पितरों के प्रति भी आप अपने मन में भाव रखें, तो इससे आपको जल्दी जल्दी मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। अब बारी मकर, कुंभ और मीन राशि की। बता दें आपको सबसे पहले कि इन तीनों राशियों पर शनि की साढ़े सती जो है वो चल रही है। ऐसे में बिना किसी ऑब्स्टेकल, बिना किसी अड़चन के साथ ये राशि के जो जातक हैं कैसे आगे बढ़े और उनके लिए, उनके जीवन को और सरल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए क्या उपाय है, खासतौर पर महाशिवरात्रि पर क्या योग बन रहे हैं, इन तीन राशि के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं मकर राशि। जी जी, तो मकर राशि में सीधा सीधा शोभिता जी, जैसे शनि की साढ़े सती चली रही है, तो ये इनका अंतिम चरण ही है। 30 मार्च से इनके ऊपर शनि की साढ़े सती खत्म होकर मेष पे आ जाएगी। तो जब भी शनि की साढ़े सती आती है तो उनको जो न्याय प्रिय बनाया है वो भगवान शंकर ने बनाया है इनको, तो ये न्याय के देवता हैं। तो ये अपनी शनि की साढ़े सती में हमारे सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं और हमें कहते हैं अचीव कर लो मुझे। जो अचीव करेगा वो ही इनको ऊपर जाके राजा बनेगा, जो अचीव नहीं कर पाएगा वो नीचे गिर के नुकसान पाएगा। तो शनि हमें सिखाने आते हैं। तो आपको मकर राशि को बहुत सिखाया है, तो आपके लिए काले तिल चढ़ाना शिव शंकर को बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, ये करना बेहद अच्छी होंगी। और गुड़ की बनी हुई आप अगर गच्चक वगैरह भी आदि उनको अर्पण करें, ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप देखेंगे, और शमी के पत्ते आप अर्पण कर सकते हैं मकर राशि वाले। शमी के पत्ते चढ़ाने से आपको बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और साथ में सफेद चंदन चढ़ाएं। ये करने से मकर राशि को आने वाले समय में बहुत लाभ होने वाला है। और मकर राशि की जो आने वाली की साल की प्रेडिक्शन है मेरी, वो आप जमीन जायदाद के मालिक बनेंगे, आपके कार्य बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि शनि ने आपको वो सिखा दिया है कि जो आप आगे बढ़ेंगे जरूर। तो मकर राशि के लिए ये उपाय स्पेशल। बिल्कुल। कुंभ राशि के बारे में जी, कुंभ राशि सीधा सीधा जुड़ी हुई है भगवान शनि देव से जुड़ी हुई है। और ये शनि जो है भगवान शंकर के शिष्य हैं। कुंभ राशि पैसों का पहाड़ है। और अगर मैं बताना चाहता हूं आपकी कुंभ राशि है और आप पिछले कुछ वर्षों से मांसाहारी हैं, तो फिर आपको नुकसान जरूर होगा। तो ये आप बिल्कुल बंद कर दें, ये करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो ये करना आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप भगवान शंकर को सरसों का तेल अर्पण करें, तो ये करने से आपके समस्त रोग दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, आपको आय में जो भी दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि मैं आगे बढ़ता चला गया। ये जो उपाय मैंने आपको एक एक चीज बताई है, बाकी आप कॉमन चीजें भगवान शंकर को जरूर अर्पण करें, लेकिन राशि के अनुसार जो मैंने आपको चीज बताई है वो भी आप साथ अवश्य ले जाएं, तो आपको लाभ हो। बिल्कुल। मीन राशि और हमारी ये जो आखिरी राशि है इसके बारे में भी जानते हैं। तो मीन राशि सीधा सीधा देवगुरु बृहस्पति की है। ये 12वें घर की मालिक है, जिसको आसमान बोलते हैं, हमारे खर्चों का घर बोलते हैं, यात्राएं बोलते हैं। तो आपके लिए अगर भगवान शंकर को आप भी अगर पीले रंग की वस्तुएं चढ़ाते हैं, तो ये करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। तो ये करने से आपको कितने ही आपके जो समस्याएं हैं, खर्चों में जो बढ़ोतरी है, या आप किसी जगह जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पा रहे, जैसे विदेश में या कहीं घूमने या धार्मिक स्थान में नहीं जा पा रहे, तो कल से ही आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो भगवान शंकर को आप बेसन की जो मिठाई बनी होती है वो अर्पण कर दें, आपके ऊपर बहुत सी कृपा होनी शुरू हो जाएगी। ये करने से आपको लगेगा कि मेरे सारे दुख दूर हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आशु जी जानकारी देने के लिए। तो हमारे महाशिवरात्रि के इस विशेष एपिसोड में हमने आपको कॉमन उपाय के साथ साथ जो तमाम राशि हैं वो उनके जो जातक हैं वो क्या उपाय करें जिसके चलते भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसे। तो उम्मीद है आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा वीडियो। ऐसे और तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।